नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और खबर के लास्ट तक बने रहिए। आज हम खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत पन्ना जिले के छोटे से सलेहा नगर में पहुंचे हैं और जैसे कि आपको विदित है, पूरे भारतवर्ष में जो है लोकसभा के परिणाम नतीजे आ चुके हैं और आज हम मध्य प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, वो चौंकाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव में जो है इधर 28 सीटें थी। इस बार जो है छिंदवाड़ा से जो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं कमलनाथ हमेशा चुनाव लड़ा करते थे और वहां से वो चुनाव भी छिंदवाड़ा से लोकसभा सीट से जीतते थे। वो छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के परिणामों में जीत हासिल करके चौंका दिया है और 29 में से 29 सीट छिंदवाड़ा की जीत करके नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और हमने अन्य लोगों से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। आज हम खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो खजुराहो लोकसभा सीट से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही विजय होती रही है। कभी जो है खजुराहो लोकसभा सीट के पन्ना जिला दमोह लोकसभा सीट के अंतर्गत आया करता था, मगर जो पन्ना जिले का इतिहास है, रिकॉर्ड है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा में जीत का हासिल रहा। प्रदेश में किसी की भी सरकार बनती रही अलग विषय है, पर 15-20 वर्षों से, आज 18 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ही विधानसभा में भी सरकार मध्य प्रदेश में रही है। और ऐसे जो मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में काम किए गए, आज हम सौंदर्यीकरण की बात कर लें, तो आज रेलवे स्टेशनों को देखें, आप शहरों को देख लें, देश के पार्कों को देख लें, इतनी अयोध्या नगरी को देख लें जहां भव्य मंदिर बनाया गया, सौंदर्यीकरण किया गया। आज मथुरा को देख लें, काशी को देख लें, गंगा की सफाई को देख लें। आज छोटे गांव की, मैं आपको गांव की बात बताने जा रहा हूं कि गांव में सौंदर्यीकरण तालाबों तक का किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने सौंदर्यीकरण किया है। हम मंदिरों की जीर्णोद्धार की बात कर लें, पन्ना जिले की हम बात करने जा रहे हैं। पन्ना जिले का जो है अगस्त्यमुनि आश्रम है, सलेहा के समीपस्थ 8 किलोमीटर दूरी पर है। अगस्त्यमुनि जो भगवान वनवास के समय राम अगस्त्यमुनि से भेंट करने आए थे और कुछ क्षण दिन जो है अगस्त्यमुनि आश्रम में भगवान राम ने बिताए थे और उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी जो है अगस्त्यमुनि ने भगवान राम को दी थी। और अगस्त्यमुनि आश्रम में जो है एक शिव जी की जो है प्राचीन प्रतिमा भी स्थापित है और प्राचीन काल का मंदिर है अगस्त्यमुनि आश्रम। वहाँ जो है मंदिर का इस समय वर्तमान सांसद की उपलब्धियों के कारण सांसद ने, खजुराहो सांसद जो BD शर्मा थे, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है कि उसको मंदिर को, अगस्त्यमुनि आश्रम को पर्यटन क्षेत्र में जोड़ा है और वहाँ जोरों शोरों से, तेजी से, सड़क से लेकर के और कथा पंडाल से लेकर के और ये जो है अनेकों सुविधाएं यहाँ जो है जीर्णोद्धार करके पर्यटन क्षेत्र की स्थिति में जिस तरह का बनाया जाता है उस तरह से काम किया जा रहा है करोड़ों रुपए की लागत से। ऐसे जो है संसदीय क्षेत्र में कॉलेज की सौगातें दी हैं BD शर्मा जी ने। आप कृषि महाविद्यालय कह लें, पन्ना जिले में कृषि महाविद्यालय की सौगात दी। आज जो है मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी है BD शर्मा जी ने, जो कुछ ही महीनों में शायद भूमि पूजन होने जा रहा है मेडिकल कॉलेज का। आज हम सलेहा नगर की बात कर लें। सलेहा नगर ग्राम पंचायत में आता था, आज पंचायत उसमें जो है नगर पंचायत स्तर में इस पंचायत को जोड़ा गया है और अगला चुनाव जो है संभावित जो है नगर पंचायत का होगा। आज हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे बड़ी केंद्र की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था में चूक न होने पाए। आज भारत का, देश का नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के लेकर के मोदी सरकार की सराहना कर रहा है। आज सुरक्षा व्यवस्था में आप देख लें कि कभी पूर्व में जो सरकारें थी अन्य दलों की, वो सुरक्षा व्यवस्था, कभी बम्बई के नगर में बम फटते थे, कभी दिल्ली जैसे महानगरों में बम फटते थे, कभी ट्रेनों में बम फटते थे। ऐसे आतंकवादी जो घुसपैठ करते थे, आज केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है और अगर कोई भी
घुसपैठी आतंकवादी अगर सीमा से प्रवेश करने का जो है प्रयास करता भी है तो वहीं का वहीं निपटा दिया जाता है। इस तरह आज हम अनेकों उज्ज्वला योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी शिवराज सिंह ने चलाई, और मोहन यादव जी जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वो जो भी है जनता की सेवा भाव के लिए प्रतिबद्ध है, और अनेकों योजनाएं ऐसी चलाई गई जो भारतवर्ष में पहले कभी नहीं चली थी। आज 5 किलो अनाज की बात देख लें, फ्री में लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और किसान निधि सम्मान निधि दी जा रही है, 6000 PM किसान निधि सम्मान निधि मिल रही है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो राशियां किसानों को मिल रही हैं वो किसी न किसी काम में आती हैं। और इसके अलावा 6000 रुपये आपके CM शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा की थी, वह भी 12000 किसान सम्मान निधि के रूप में डबल इंजन की सरकार किसानों को दे रही है। लाडली बहनों को 12500 रुपये आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रोजमर्रा से लेके पढ़ाई से लिखाई से किसी भी काम में राशि जो दी गई शासन द्वारा लोग उपयोग करते हैं। आज हम तपतपाती गर्मी में बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला योजना में तहत 5000 का 4000 में जो लोग राशि से सिलेंडर खरीदते थे वो फ्री में सिलेंडर दिए हैं, और 500-600 रुपये में आज 2 से 3 माह लोग एक परिवार का 2-4 लोगों के परिवार का खाना बन रहा है। ऐसी सरकार में अनेकों उपलब्धियां हैं जो जनता, हम कहना चाहते थे मध्य प्रदेश का, कहने का हमारा तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार से प्रभावित हुई है। और जो कमलनाथ का गढ़ था, और कमलनाथ दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उन और यहाँ छिंदवाड़ा सीट से जो है हमेशा जीतते रहे हैं कांग्रेस से, लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती रही है। 2019 के में नकुल नाथ उनके जो पुत्र हैं कमलनाथ के, वो सांसद थे, वो भी इस बार जो है पराजय हो गए, और 28 में से 29 जो है बढ़ोतरी लेकर के 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। छिंदवाड़ा की जनता भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, विकास के कार्यों से प्रभावित हुई है। हम आगे जो है यहाँ से के कुछ स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जीत के जश्न का माहौल क्या है और उनके विचार क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सलेहा नगर के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जश्न का माहौल है मध्य प्रदेश में, और लोकसभा सीट के जो दिग्गज नेता थे छिंदवाड़ा से, जो हमेशा जीतती रही कांग्रेस पार्टी, वह भी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, जो हमारे आज भारत में जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है वो देश के लिए, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूती के साथ आया, जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जिंदा रखने का काम कर रहा है। हमने देखा है जो भाजपा सरकार में जनता की नहीं सुनी जाती थी, कहीं ना कहीं जनता के अंदर वो जो भय उत्पन्न होने लगा था, डर उत्पन्न होने लगा था, वो आज इस देश की जनता ने इस देश के लोकतंत्र के माध्यम से और वोट के माध्यम से आज इस देश को बता दिया कि इस देश का लोकतंत्र, कोई भी कितना बड़ा नेता बन जाए पर इस लोकतंत्र से, इस देश के संविधान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब है जब 29 की 29 सीटें दे रही है मध्य प्रदेश की जनता? वो एक राज्य है, हमारे मध्य प्रदेश के लोग ने दिया, यहाँ का एक अपना वो हो सकता है, परंतु पूरे देश में आप देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमान था, जो भारतीय जनता पार्टी का अभिमान और अहंकार हम आपको कह सकते हैं जो पुष्पक विमान में उड़ता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैसाखियों में आ गई है, बैसाखियों के माध्यम से चल रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बैसाखी मतलब अपंगता होती है। तो वही अपंगता, आज एनडीए, आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बची है। आज पूर्ण बहुमत, एनडीए पूर्ण बहुमत है, वो एनडीए है, तो उसमें जो गठबंधन दल हैं जो कभी 303 सीटें, में कौन सा दल पूर्ण रूप से आया है? विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, इस देश में विपक्ष ने चुनाव नहीं लड़ा, इस देश की जनता ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत किया। तो भाजपा की अकेले 240 सीट है और जो इंडिया गठबंधन मिला के इतनी 240 सीटें नहीं हो रही जी। देखिए, सीटों का मतलब नहीं इस बार तो देश की जनता ने कैसे चुनाव लड़ा? देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत किया। देखिए, मत एक अलग है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जहां 200 के करीब विपक्ष नहीं था, आज 200-250 के करीब पहुंच चुका। तो देश में इस जनता ने देखा कि आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या कि धर्म की आड़ पे इसने जनता को इतना लूटा है और जनता की बोलती बंद की। धर्म की आड़ में अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया। देखिए, धार्मिक आस्था, मंदिर देखिए धार्मिक, जैसे
अलग चीज है, हम आपको बता दें, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, भगवान तो को भी ईश्वर तो इन्हीं पार्टी में सुनिए आता है, अन्य दलों की सरकार में सुन तो तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जो ईश्वर है वो सबका होता है, किसी दल या पार्टी का नहीं होता। अरे तो अन्य सरकारों में इनका जीर्ण उद्धार क्यों नहीं हुआ, क्यों मंदिर नहीं बना? हम आपको बता दें, जब भारत में देश आजाद हुआ उस समय देश की स्थिति धर्म की बात करने की नहीं थी, उस समय लोगों को रोजी रोटी और कपड़ा की पड़ी आजाद हुए अभी कितने वर्ष हो गए? आज 70 वर्ष से अधिक हो गए। भारतीय जनता केंद्र सरकार भाजपा की सुनिए कितने सुनिए वर्षों? उस समय 10 वर्षों से। सुनिए 10 वर्ष, आज ये भाजपा की सरकार में 10 वर्षों से विकास नहीं, विकास तो बहुत पहले से हो रहा था देश में। सड़क, बिजली, पानी में जो विकास हुआ है, आज देखे पहाड़ क्षेत्र में जो है जगह जगह आदिवासी भाइयों के बीच में पानी जा रहा है। अरे सुनिए, तेंदू का घाट बना जहाँ से तो ग्रामीण किसान, लगभग गांव के लोग किसान को लाभ पहुंच रहा है अरे पानी से। सुनिए, हम आपको- ये चीजें कहाँ हुई थी कांग्रेस के साथ? समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है। हम आपको बता दें, आपके पिताजी कभी साइकिल में चलते थे, आज मोटरसाइकिल में चलते हैं, तो इसलिए किसी भी सरकार का श्रेय नहीं होता, आपका व्यक्तिगत, इस समाज, इस पूरे देश का श्रेय होता है। श्रेय होता है। सुनिए, सुनिए। पिताजी साइकिल में चलते थे, मोटरसाइकिल में, अरे सुनिए। मगर अगर पिता की धरोहर को मैं और बढ़ाऊं तो मेरी उन्नति है। अरे सुनिए तो ये लोकतंत्र एक अलग चीज होती है और व्यक्तिगत संपत्ति एक अलग चीज होती है। हम आपको बता दें, आज देश में जिस तरह महंगाई रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, तानाशाही रहा हो, जिस तरह दूसरे नेताओं को जहां ये सरकार में नहीं बना पाते उनको जेल में डालना रहा, इन सब चीजों का जनता ने जवाब दिया। और हम आपको स्पष्ट बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी, अब जो अभिमान है, आज इस भारतीय जनता पार्टी का अभिमान जो आज बैसाख अभिमान कैसे कह सकते, कैसे प्रकट अरे होता? हम आपको बताते हैं ना, कैसे दिखाई दे रहा सुनिए है तो। भारतीय जनता पार्टी को अभिमान है? अभिमान इसलिए था जब ये 303 में इनके नेता कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, इस लोकतंत्र को खत्म कर दें। तो क्या है, जनता की आवाज न सुनना। आप 303 नहीं 503 लाइए ना, आप इस देश की जनता को आवाज उठाइए, जनता की, किसानों की बात कीजिए। आज महंगाई की बात, जो पेट्रोल के दाम पे भाजपा की सरकार बनी थी, लोकतंत्र में प्रचार प्रसार की बात कही गई है जी। और कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम पराजय हो रहे हैं जी। जब अगर कुश्ती में जो दो पहलवान जीते हैं तो वो जीत के उद्देश्य से जाता है लड़ने। देखिए, जीतना तो हम हार 400 पार क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे सुनिए, जीतना हारना एक अलग चीज होती है और देश के अंदर देश की जनताओं के मुद्दों को उठाना, ये भाजपा के जो नेता थे आज हवा में उड़ने लगे थे, पुष्पक विमान की तरह, रावण की तरह। किस तरह हवा में उड़ रही है? तो कोई उदाहरण दीजिए। आप देखिए ना, देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है। महंगाई, जब विकास होगा तो महंगाई होगी। अरे कर्जा होगा तो देश में। पहले क्या था, लोगों के पास साइकिल नहीं थी, आज लोग स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। हाँ। एक घर में 2-2 4-4 मोटरसाइकिल है। कितने घर में? विकास हुए कितने घरों में? लगभग सभी घरों में। आज भी आज देखे पक्के मकान है, अरे सुनिए, जिसके हाँ। यहाँ कभी छत भी नहीं हुआ, मतलब जो खपड़े वाला हाँ, छत था वो जी। नहीं था, एकांश कोसे से लोग मकान बनाए थे। आज सबके पक्के मकान भाई बने। साहब, मैं हम आपको बता दें, ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है। अगर जनता को लूटा चंदा का जाए, पैसा है, हम मानते हैं कि हमने चंदा का पैसा है और उसको अगर चंदा का पैसा नहीं, जनता के टैक्स का पैसा है। में करा रहे हैं, सदुपयोग में लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम घोटाले अपने घर में उस रुपए को लगाएंगे। भाई साहब, भाजपा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता ने जिस तरह नकारा है और आने वाले समय अन्य दलों के तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले पन्नों में है। घोटाले हुए तभी देश की जनता ने उन्हें नकारा था, पर भाजपा को, सरकार को इसलिए नहीं बिठा रहा है। सुनिए, सरकार को फिर से बनाया अरे सुन तो लेंदे, बोल तो लेंदे, तुम ही इस तरह देश को चलाया, किस तरह जनता के अंदर जबरदस्ती कानून थोपे, महंगाई थोपी, भ्रष्टाचार थोपा, तो उसको जनता के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार किया? जनता के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्या हुआ? आप देखिए, जो आज भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं अन्य लोग पहले भी होते रहे हैं। आज लोकायुक्त की CBI की रेड पर CBI कार्रवाई हो रही है, पहले भी कार्रवाइयां होती थी, कोई नई बात नहीं। हम आपको बताएं, जिस तरह भ्रष्टाचारियों को भाजपा पार्टी ने अपने में लिया और दूसरे नेताओं को जो उन पर लालछन लगाया फिर अपने में लिया, और दूसरे नेताओं को जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती थी वहां उन्होंने उन नेताओं को जेल में डाला, जिसका कहीं ना कहीं जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखिए ना किस तरह महंगाई हो, जनता के जमीनी मुद्दों को देखिए, आप शिक्षा का स्तर, आज भारतीय जनता पार्टी की आई, ऐसा लगा जैसे शिक्षा देश से गायब ही हो गई है। आज उन्नति की ओर है और प्रगति की ओर है। और आज देखें, सड़कों से लेके और विदेशों में जो है मोदी की जो प्रतिष्ठा है और भारत की जो प्रतिष्ठा बनी है और मोदी की सरकार में बनी है और इसके पहले भारत को लोग दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया जानती थी, मगर जो आज प्रतिष्ठा है और लोगों को गर्व हो रहा है। अरे गर्व कल भी देश सम्मान कर रहे हैं। आज जो भारतवर्ष का देश, अन्य देश लोग सम्मान कर रहे हैं, वो मोदी सरकार में। देखा तुम्हें, आपको बता दें, हम सम्मान हमारे देश का कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि देश का जो स्वभाव है, इस देश की संस्कृति है, वो बड़ी मीठी और लुभावनी, पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हम आपको बता दें, हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में, इस देश की जो एकता और अखंडता है और इस देश का कानून है, इस देश का संविधान और लोकतंत्र जो पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाता है। तो हमारे देश की जो पहचान है, इस देश के संविधान से, इस देश के लोकतंत्र से और इस देश
देश के जो संस्कृति और संस्कार हैं वो दुनिया को लुभावने करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी एक अलग चीज़ है, अपना शासन करना एक अलग चीज़। तो देश में बड़ी ही जनता के मुद्दे उठाना, जनता में महंगाई हो, भ्रष्टाचार, हर चीज़ों को जमीन जहाँ आपने वर्गों की बात की, वर्गों में सबका साथ सबका विकास, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बगैर भेदभाव किए जो है सभी को समानता का अधिकार, समानता का कानून और समानता के पद, मतलब हर तरह में समानता की ओर ले जा रही है। समानता यहाँ इस देश में कोई नहीं है। हम आपको बता दें, आज भी देश में, हमारे देश में आप देखें प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से आज हमारा देश विश्व में 142वें नंबर में आता है। तो हमारे देश में समानता तो बिल्कुल नहीं। हम आपको बता दें, आज भी देश वर्ग की समानता की बात हम देखिए, पूरे देश में सभी लोग आते हैं, वो कोई जाति का हो चाहे वर्ग का हो, तो देश में सभी लोगों को जोड़ा जाता है। तो आज भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हमारा देश 142वें नंबर में आता है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में बहुत सारी कमियां, बहुत सारे लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जिनकी बात नहीं हो पाती। आप देखिए जिस तरह आज का देश का कानून दिल्ली में जाकर के जा नहीं पाता और बॉर्डर में उनके लिए कीलें ठोंक दी जाती। तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातें सुनिए, देश में जनता की बात सुनिए, हर समस्याओं को आप बैठ के गरीबी की बात जहाँ आती है तो गरीबी के लिए कहीं ना कहीं वह जिम्मेवार व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? कौन जिम्मेदार होगा? व्यक्ति आप ये बताइए, जब आप कुछ करेंगे नहीं, मान लीजिए मेरे पास खेत है और मैं खेती नहीं कर रहा तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? कौन नहीं कर रहा बताइए आप? जो लोग हैं जो अकर्मण्य है, नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं गरीब है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जो अपने लिए सुख और समृद्धि न चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता कि हमारा परिवार सुखी रहे। द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और नशा जो है लोग कर करके जो है राशि बर्बाद करते हैं, घरों के लिए सब्जी नहीं ले जा रहे। तो ये कहीं ना कहीं दोषी लोग हैं, गरीबी के कारण खुद व्यक्ति होता है। सुनिए, इसका जिम्मेदार आप कल की बात करें, कल हमारा देश कैसा था, कुरीतियों में बंधा हुआ था। आज तो हमारे देश के अंदर जब वो चिंतन और जो बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, हमारा शासन रहेगा, जब उन पर अंकुश लगाएगा तब उस पर होता है। समाज अगर समाज पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो कुरीतियां बढ़ती रहेंगी। तो समाज की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज में, इस देश के अंदर एक बेहतर व्यवस्था लाई जाए, बेहतर विचार की व्यवस्था। आप शराब की बात कर रहे हैं, जो शराब है ये नहीं, आप कह रहे हैं कि गरीबी है आज देश में, तो देश के गरीबी के लिए कहीं ना कहीं जब हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, आज विद्यालय देखें निःशुल्क खोलेगा सीएम राज्य जैसे स्कूल शासन ने बनाए हैं, प्राइवेट से बेहतर व्यवस्था जहाँ की गई है। तो अगर हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, शिक्षा नहीं देंगे, हम खुद वर्ग किसी मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तो गरीबी कहाँ से मिटेगी? सुन तो लीजिए, आप ये बताइए, कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो पढ़े लिखे और ऊंची कामयाबी में जाए? कोई बाप तो नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना न करे। परंतु ऐसा नहीं, आज जो भाजपा की सरकार, मैंने देखा शिक्षा कहीं ना कहीं शासकीय विद्यालय लुप्त से होते जा रहे हैं। आज उनमें गरीब से गरीब व्यक्ति जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा नहीं कि एक तरफ कोई चीज़ मुफ्त मिले और दूसरी तरफ पैसा मिले तो लोग पैसा मिलेगी। पैसा में इसलिए लेना चाहते क्योंकि लोग अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। आज जिस तरह देश में शिक्षा का हाल बदहालत हुई है तो कहीं ना कहीं लोग के अंदर डर हुआ। आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को देख लीजिए, कार्ड बना देने से क्या देश में स्वास्थ्य मिल गया क्या? आप अस्पताल में अच्छी सुविधाएं लाइए। आप देखिए गाँव आप देखिए फर्जी डॉक्टर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? लोग मजबूर उनके पास जाने के लिए। आप ये बताइए, जो MBBS डॉक्टर होते हैं, लोग वहाँ मुफ्त में इलाज लेने की बजाय लोग फर्जी डॉक्टरों के पास जाते इलाज लेते। क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे लोग पास इतनी आय नहीं, इतनी आमदनी नहीं कि लोग इलाज करा सके। मजबूरी में उनके पास जाना पड़ता है। और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें शिक्षा का स्तर सही नहीं, तो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों में देश के अंदर कमियां हैं। देखिए, हमेशा देश के लोगों को उज्ज्वल सोच रखनी चाहिए, भविष्य की सोच रखनी चाहिए और बेहतर सोच रखनी चाहिए। अब ये हम कहते हैं कि भाजपा सरकार है जो है सब बढ़िया। आज भाजपा सरकार एक सड़क बनाने में 3 टोल टैक्स लगाती है तो जनता लुट रही है। आज किसान की खाद की बोरियां महंगी हों। और हम आपको बता दें, जिस लोकसभा की आप बात करें, खजुराहो लोकसभा में, आज खजुराहो लोकसभा में सलेहा के आगे मुटमुरू बांध है। आज देखिए वो बांध आज नहीं बना हुआ। लोगों की बांध बनाया गया था, शासन ही प्रदेश भाजपा सरकार ने ही जो है, भाजपा सरकार ने ही जो बांध का जो है वो किया था स्वीकृत। हाँ। और किसी टेक्नोलॉजी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी वहाँ जो बनाने की थी वो सही नहीं थी और मिट्टी से बनाया गया था, मगर वो बांध बनेगा। जैसे तेंदू घेट बनाया गया, अपने भारत में अनेक टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े बहुत बांध बने हैं। तो आप ये बताइए, सुनिए तो, कहीं गलत इस्तेमाल, स्वीकृत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वह बांध हुआ था। देखो, स्वीकृति कर देना फिर उसमें घोटाला कर देना, उसमें राशि लगाई गई। सुनिए तो, निर्माण कार्य शुरू किया गया, 2 वर्ष तक निर्माण चलता रहा। वो निर्माण कार्य हुआ, लास्ट में बंधा टूट गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो इंजीनियर होते हैं वो बनाते हैं, कोई सरकार नहीं बनाती। हर काम, हर जो अधिकारी होते हैं उस विभाग के अधिकारी, उनका काम दायित्व होता है।
तो कहीं ना कहीं सरकार में कमियां होती जो मुखिया होते हैं। तो आज हमारे सलेहा क्षेत्र में गुनौर विधानसभा के अंदर खजरा जो इस क्षेत्र में आज पानी की कमी होती है, लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ता है। सुनिए तो लीजिए, मेरे गाँव में भी कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लेने जाते, देखिए तो आज गाँव बना होगा। अभी मैं पहाड़ क्षेत्र गया था, आदिवासी भाइयों के दूर दूर घर बने हुए हैं, जैसे इधर है 200 मीटर 150 मीटर इतने दूरों में, और हर एक घर में पानी जो है मोटमुरू हो गया, गुटेही हो गए, ऐसे जो है तेंदू घाट से पानी आ रहा है। और जल जीवन मिशन जो है, यही भारत सरकार की योजना है कि जल जीवन मिशन में कोई गांव भारतवर्ष का न छूटे जिसमें घरों में पानी न पहुंचे। देखिए पहुंचना अच्छी बात है, हम पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं। आज बताइए, आज देश के आज हम आपको बता दें 100 रुपये 150 रुपये किलो टमाटर पहुंच जाता है, 250 रुपये किलो दाल है, आज 40 रुपये किलो टमाटर है, 30 रुपये चावल है, तो क्या उद्देश्य है कि किसानों का जो है 2 रुपए किलो अनाज बिके? हम ये नहीं चाहते कि क्यों 2 रुपये किलो बिके? टमाटर किसान पैदा करता है, दाल भी किसान पैदा करता है। जब किसान के टमाटर आता है तो उसका फ्री में जाता है, पर यही टमाटर जब शोरूमों में चला जाता है बड़े बड़े, तो अभी 150 रुपये। तो किसानों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि देश में जो खरीदने वाला उसको भी हमेशा उचित रेट में। मीडिया देश का ही दिखा रही है, किसानों के मुद्दे दिखा रही है। आज पंजाब के लोगों ने आंदोलन किया था तो मीडिया ने ही भारत की वर्ष दिखाया था, विदेश की मीडिया कहीं दिखाने नहीं आई थी। जो पंजाब के लोगों ने मुद्दा उठाया, आपके यूपी के लोगों ने मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा, तो मीडिया ने दिखाया। मीडिया, अब हम जिले की बात करते हैं, अगर मनरेगा में जो आप बात कर रहे हैं, मनरेगा में उद्देश्य है भारत सरकार का कि ग्रामीणों को लोकल में ही काम मिल सके, 200-250 रुपए जो भी प्रतिदिन के हिसाब से है। मनरेगा में अगर कहीं ना कहीं पंचायतों द्वारा जो गड़बड़ी की जाती है कि मनरेगा का काम मशीनों से कराया जाता है, तो वह जिले की मीडिया दिखा रही है। तो मीडिया पर लांछन लगाना नहीं कि मीडिया जो है इस तरह नहीं करती। आज अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, तो मीडिया ही जिले की दिखा रही है, प्रदेश की। और राष्ट्रीय मीडिया है तो वो राष्ट्रीय खबरें भी दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय में, मतलब विदेशों में क्या चल रहा है। आज हम आपको बता दें, भारत की मीडिया से जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं, 100 की सीधी एक बात है। और देश में अब देश जनता बदलाव की, अब देश का बहुत ही जो युवा है बहुत ही जागरूक हो चुका है। हम तो ये बात कहते हैं, आज हमारा जो पन्ना जिला आज क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, हमें तो बड़ा दुख होता है कि जो पन्ना जिला कहाँ पिछड़ा भैया? सुन तो लीजिए, हवाई जहाज फर्राटे बनने वाली है, तुम हवाई और रेलवे लाइन जो है चालू हो गई, तेजी से कार्य चालू है, 1 वर्ष 2 वर्ष में स्टेशन का निर्माण कार्य चालू हो गया। सुन तो लीजिए आप, रेलवे आज ये बताइए, हमारे जो मध्य प्रदेश की में पन्ना जिला है, ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। और सुनिए तो लीजिए, मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में पन्ना जिला की गिनती होती है। और जो पन्ना जिला के अन्य मध्य प्रदेश के अन्य जिले हैं, हमारा पड़ोसी जिला रीवा ले लीजिए, सतना, ये टॉप 10 पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पन्ना जिला के नेताओं ने कभी इस पन्ना जिला के लिए फोकस नहीं किया। और यहाँ के जितने भी नेता हों, सांसद हों, इन्होंने सिर्फ जनता, हमारे पन्ना जिला की जो जनता है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की जनता है और बहुत ही धैर्यवान जनता है, जो पन्ना हीरों और झीलों और आपके मंदिरों के नाम से विख्यात है पूरे भारत में। सुन तो लीजिए, हाँ, पन्ना को आप ऐसे नहीं कह सकते मीडिया के सामने के कुछ नहीं है। सुन तो लीजिए, हमारे पन्ना जिला में इतना कुछ होने के बाद भी हीरा हो, झील हो या प्रसिद्ध मंदिर हो जो दुनिया के लोग आते हैं, ऐतिहासिक धरोहर है। हाँ। परंतु आज भी हमारे इस पन्ना के पर्यटन स्थल के लिए बढ़ाने के लिए आज भी कोई सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठा। हमारे स्थानीय नेताओं के द्वारा इस पर कभी डिबेट नहीं की गई, इस पर बहस नहीं की, इस पर मुद्दे नहीं उठाए गए। क्यों? हमारे पन्ना जिला की जनता गरीब है, भोली है, मजदूर है हमारी जनता। गरीब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, गरीब नहीं है। पन्ना जिला के सबसे सुविधा हो चुकी है सब जगह। सुन तो लीजिए, पन्ना जिला की जनता सबसे ज्यादा मजदूरी करने विदेश प्रदेश जाते हैं। सुन तो लीजिए, के लोग उधर जाते हैं और सुने विदेश के लोग भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पन्ना जिला की बात कर रहा हूं। विदेश के लोग भी भारतवर्ष आते हैं काम करने। सुन तो लीजिए, पन्ना जिले में सबसे ज्यादा लोग मजदूरी की तलाश के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने। आज भी पन्ना जिले के अंदर मजदूरी के लिए अच्छे साधन नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, जिस कारण आज भी हमारे अच्छे रोजगार के साधन नहीं है। हमारे पन्ना जिले में अच्छे अस्पताल नहीं जहाँ लोग इलाज करा सकें, और अच्छे कॉलेज शिक्षा व्यवस्था नहीं जहाँ लोग पढ़ सकें। आज भी हमारे पन्ना जिले के लोग ज़्यादा दूसरे जिलों पर निर्भर हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पन्ना जिला में बहुत सारी कमियां हैं, जो जनता अब कहीं ना कहीं हमारे पन्ना जिला का जो युवा है अब वो जाग चुका है और इन मुद्दों को लेकर के अब बहुत जागरूक होगा और अपनी बातें रखने लगा, जिससे हमारे देश में आज देखिए हमारे देश का जो युवा है सबसे ज़्यादा आज समझदार है। आज जिस तरह जो लहर थी, जो घमंड था, तोड़ दिया, इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया और हमें गर्व है कि हमारा युवा ऐसे ही जागता रहेगा। और ये जो कहा इन्होंने, सोनू रजक हैं सलेहा नगर
नगर के हमेशा हम इनसे किसी मुद्दे में पूछते रहते हैं, ये अपने अपने विचार हैं। हालांकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कुछ सीटों में कमी आई, अलग विचार है। जो पन्ना के विषय में बताया कि आज कोई रोजगार का साधन नहीं, तो अमानगंज के निकटतम जो है फैक्ट्री सीमेंट जेके सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। और अपने लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, मतभेद होते हैं, पार्टियों के राजनीतिक अलग अलग विचारधाराएं होती हैं अपने, और लोकतंत्र में स्वतंत्रता भी दी गई है बोलने की, अपने अपने विचारों को प्रकट करने की। अब जहाँ फैक्ट्री खुली है जेके सीमेंट में, वहाँ कुछ लोग मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं। आज रोजगार का साधन है, तो कहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था अधिक हो गई है और यहाँ से जो है प्रदूषण भी फैक्ट्री से हो रहा है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हम तो कहते हैं लोगों ने भारतीय पन्ना जिला विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो खजुराहो सांसद हैं वो कई सौगातें दे रहे हैं। जैसे सलेहा में कॉलेज नहीं है, कॉलेज के लिए बोल गए हैं कि कॉलेज है, तो आने वाले समय में नगर पंचायत भी हो जाएगी, तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्थाएं रहेंगी। और अन्य चीज़ों के लेकर के विकास कार्यों के लिए सराहनीय योग्य है जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना। आपको सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।